अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, नगर निकाय के चुनाव में बस वोट पड़ने में पहले चरण में अब हफ्ता भर बाकी है और दूसरे चरण में 10-12 दिन का वक्त। वोटिंग का समय भी नज़दीक आ गया। आज हम इस डिबेट में आकलन करेंगे कि सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन के दल जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उनकी क्या तैयारियां हैं और बीजेपी के मुकाबले बाकियों का प्रचार कहां पे है, बाकियों की तैयारी कहां पर खड़ी है और ग्राउंड पर जनाधार किसके पास है और मुकाबला किन के बीच होने जा रहा है। इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। आज की परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में इस बार का निकाय चुनाव बड़ा स्पेशल होता जा रहा है। इस बार आप देख रहे होंगे तो निकाय चुनाव में सबकी इन्वॉल्वमेंट खास तौर पर जिला स्तर पर, शहर स्तर पर, वार्ड तक में बड़ी ज़बरदस्त है। और इस बार निकाय चुनाव की धूम है। बहुत वर्षे के बाद मैंने देखा, या तो 2012 के आसपास वो करंट दिखा था या 2007 में करंट दिखा था या अब दिख रहा है। लेकिन अब की बार का करंट, मैं 4-5 चुनावों के मुकाबले इस बार का मानता हूं कि करंट कहीं ज़्यादा है। इस बार नेताओं में भी उत्साह है और वोटर्स में भी उत्साह है। इसके पहले 2017 वाले में वोटर्स में थोड़ा उत्साह का अभाव था, इसलिए आपने देखा होगा कि शहरों में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ था। लेकिन इस बार कमाल का माहौल बना हुआ है। नेता और पार्षद स्थानीय नेताओं से ज़्यादा जनता में इस बार बड़ा क्रेज है इस चुनाव का। कारण क्या है इसके पीछे? और ये अच्छी बात है डेमोक्रेसी में, और विशेष तौर पर जो शहरों में शिकायत रहती है कि कम वोट डालने निकलते हैं। मैं आप सबसे अपील करूंगा, खूब निकलिए घर से, बम्पर वोटिंग करिए, हर बार का रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। जितना आप निकल कर वोट करेंगे उतना ही आपको सशक्त, उतना ही मजबूत आपकी दावेदारी और आपका हक और हुकूक आपको शहर में हासिल होगा। तो ज़्यादा वोटिंग हो, हम सबको मिलकर इसका प्रयास करना है, पहली बात। दूसरा, लखनऊ और तमाम जगहों पर जहां पहले चरण में चुनाव है, वोटिंग को सिर्फ हफ्ता भर बाकी है। 4 तारीख को वोटिंग है, 2 तारीख को प्रचार खत्म हो जाएगा पहले चरण का। देखते देखते वोटिंग का वक्त आ गया, पता ही नहीं चला। लोग इस कदर मशगूल हैं चुनाव के प्रचार कार्य में। बहन भाइयों, आज मैं इस डिबेट को इसलिए आयोजित किया हूँ कि हमें ज़रा कंपैरिजन करना है कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन इस चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं और किसकी क्या तैयारी इस वक्त चल रही है। पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी नगर निकाय के चुनाव को, नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत के चुनाव को अति गंभीरता से ले रही है। दूसरे दलों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, सेंधमारी कर रहे हैं, अपने यहाँ लोगों को ला रहे हैं दूसरे दलों से। और उधर मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सभी मिनिस्टर्स सिर्फ और सिर्फ एक सूत्री काम, प्रचार। जनता के बीच जाना, प्रचार करना, कैंपेनिंग करना, पार्टी के लिए वोट मांगना। और बीजेपी संगठन और सरकार सामूहिक रूप से अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके फुटप्रिंट देखिएगा, इनके खबरों को फॉलो करिए या इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जाएंगे या चैनलों पे भी देखेंगे, अखबारों में बीजेपी का परंपरागत चुनाव अभियान जारी है, जो उनकी एक यूनिक स्टाइल है। यही चीज़ है जो बीजेपी को बढ़त देती है। अब जो बात करते हैं कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में ठीक करना है, बीजेपी को हराना है या बीजेपी से निपटना है, उनकी तैयारियां कहाँ पे हैं? पहले तो टिकट बंटने में घमासान, खैर वो सबके यहाँ हुआ। लेकिन जो लार्जेस्ट अपोजिशन है उत्तर प्रदेश का, जिनको इस बीजेपी से चुनाव लड़ना है, उनकी क्या तैयारी है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने टिकट बांट दिए, अपने नेताओं की ड्यूटी लगा दी। लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता चुनाव प्रचार के अभियान में नहीं निकला। जो पार्टी की टॉप लीडरशिप है, वो लीडरशिप चुनाव प्रचार अभियान से खुद को दूर किए हुए है। क्या ये वही रणनीति है जो हमेशा बीजेपी को बढ़त देती है और अपोजिशन इसको छोटा चुनाव मानता है? क्या इस कारण प्रचार नहीं हो रहा है? जनता से वोट मांगने में इतनी दूरी क्यों और संकोच क्यों? हर चुनाव चुनाव होता है, जैसे हर युद्ध युद्ध होता है। तो इसी तरह हर चुनाव जनता से वोट मांगने जाना चाहिए, खुलकर जाना चाहिए। नगर निगम या पालिका और पंचायत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं की स्ट्रेंथ होती है। ये आपके पावर हाउस हैं।
यही ऊर्जा जनरेट करेंगे। ये आपके लिए पावर सब स्टेशन है। जब आप पॉलिटिकल बिजली सप्लाई करेंगे अपने वर्कर से और अपनी विचार के प्रति, डिस्ट्रीब्यूट यही करेंगे। तो इनके चुनाव में प्रचार अभियान से दूरी और परहेज क्यों? ये बात समझ से परे है, क्योंकि कोई भी चुनाव बहनों भाइयों छोटा या बड़ा नहीं होता। हर चुनाव एक जैसा होता है और हर चुनाव एक युद्ध है, डू और डाई। और कोई भी युद्ध हारने के लिए नहीं लड़ता, हर आदमी जीतने के लिए लड़ता है। तो इतनी दूरी का कारण समझ में नहीं आया। कांग्रेस पार्टी पर्चा किसी तरह भरवा पाई, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के एक दो नेताओं के अलावा इक्का दुक्का कोई निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई टॉप लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी ने पहले दिन ही कह दिया था नो कैंपेनिंग। मायावती तो कहीं निकलेंगी नहीं, वोट ही नहीं मांगने जाएंगी। अब ले देकर अपोजिशन में एक पार्टी आई है उत्तर प्रदेश में, अभी संघर्षरत है, आम आदमी पार्टी। उनके लीडर हैं संजय सिंह। वो थोड़ा बहुत रैलियां करते हुए, पदयात्राएं करते हुए, नुक्कड़ सभाएं करते हुए दिखते हैं। लेकिन बाकी विपक्षी पार्टियों में इस चुनाव को लेकर जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ने और वोट मांगने से बड़े नेता परहेज कर रहे हैं। ये परहेज क्यों? पहला प्रश्न। दूसरा, बीजेपी की स्टाइल में लड़ना क्यों नहीं चाहती हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां? सवाल नंबर 2। अगर बीजेपी से मुकाबला है तो बीजेपी को हराने की रणनीति बनाने से परहेज क्यों? तीसरा सवाल। और चौथा, शहरी चुनाव है तो वोटर्स का मतदान का बिहेवियर क्या होगा? अगर आप 20 सालों का इतिहास देखें नगर निकायों का, तो आप ये पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा डोमिनेशन है। यहाँ पे बड़ी प्रभावशाली उपस्थिति है। भले बीजेपी उत्तर प्रदेश में सत्ता में न रही हो, केंद्र में सत्ता में न रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अर्बन बॉडीज के इलेक्शन में बीजेपी का रुतबा और दबदबा हमेशा रहा है। इसको अब तक डिकोड कोई क्यों नहीं कर पाया? पिछली बार दलित मुस्लिम गठजोड़ से मायावती 2 मेयर प्रत्याशी जिताने में कामयाब हुई थी, मेरठ, अलीगढ़। क्या विपक्ष ने उससे कोई सीख ली या नहीं ली? और इस बार अब जब 1 हफ्ता से भी कम का समय बचा है, वोटिंग का वक्त कम है, क्या जनता से वोट मांगने जाएंगे विपक्ष के बड़े नेता या नहीं? या बीजेपी के लिए रास्ता आसान किया जा रहा है? आप कुछ बयान सुन लें, फिर इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का परिवार लगातार बढ़ रहा है। जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। आज सिख समाज के एक बड़े नेता ने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है। आज पूरा सूबा, चाहे गांव हो, चाहे हमारी चेयरमैनी हो, चाहे हमारी मेयर की सीटें हो, जिस तरह से जो पिछड़ापन हम देख रहे हैं, वहां पर गंदगी है, शहरों की सफाइयां नहीं हैं, तो लगता है कि दोबारा समाजवादी पार्टी का वर्चस्व उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में बढ़ने वाला है। जनता ने मन बना लिया है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ऊब करके कांग्रेस के पक्ष में जाने का, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले हर तरीके का संघर्ष कर रहा है। इसलिए मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि जो रिजल्ट आएंगे बड़े चौंकाने वाले होंगे। अपना निजी स्वार्थ अगर इनको दिखाई दे दे तो जैसे बनारस से चलते हैं सुल्तानपुर तक तो अपना एक झंडा लगा के सपा का आएंगे। अगर सुल्तानपुर उनको समझ में आ गया कि नहीं अब हमारा बात यहाँ नहीं बनेगी, बसपा में ठीक है, तो वहीं झंडा बसपा का लगा लेते हैं। फिर लखनऊ आए तो पता लगा कि लखनऊ सब बसपा में बात नहीं बनी, तो फिर भाजपा का लगा कर लौटते हैं। तो ये नेताजी लोग हैं, नेता लोगों का कोई भरोसा नहीं रहता है। वैसे चुनाव के ठीक पहले ओम प्रकाश राजभर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन निकाय चुनाव में कहीं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं चुनाव लड़ते हुए या कोई बड़ी कैंपेन करते हुए। संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से हैं, ओंकार नाथ सिंह कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। संजीव मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी से सवाल है कि 20 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, बहुत से नगर निगमों में, पालिकाओं में, पंचायत में बीजेपी है, लेकिन शहरों की, कस्बों की और छोटे शहरों की भी दुर्दशा इतनी भयानक है। आप किसी भी शहर चले जाएं, आपको हर शहर में यही एक तस्वीर मिलेगी, कूड़ा, साफ सफाई का अभाव,
ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण, क्यों? देखिए ब्रजेश जी, ये बात तो अगर विपक्ष के साथी लोग कहते तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि जो आज की तारीख में स्थानीय निकाय का चुनाव है उसमें तो क्यों आपसे साफ सफाई, ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण पे कोई पत्रकार सवाल नहीं कर सकता? ये सिर्फ विपक्ष का हक है। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर आपने ऐसी बात किया क्यों कही? है, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ, लेकिन ये विपक्ष को कहने दीजिए कि कोई सफाई नहीं है। अरे दिखता है सड़कों में क्या हालत है, आप कैसी बात कर रहे हो? कोई आंख थोड़ी बंद कर लेगा जी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जनता बार बार इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दे रही है वोट, क्योंकि उन्हें यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छा और कोई नहीं। तो आपको वोट मिल रहा है तो आप कोई काम नहीं करना चाहोगे? आपसे कोई सवाल ना करे? नहीं, ऐसा है नहीं। कहीं तो मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। आपको वोट मिलता है इस नाम पर आपसे कोई सवाल ना किए जाए, ये बात समझ में नहीं आई मुझे। तो मैं बता रहा हूं ना कि जो विपक्ष के इक्का दुक्का कहीं जीते हुए हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, वो भी इस बार जो है काम ना करने का परिणाम उनको मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से स्थानीय निकाय के चुनाव में जीत करके आएगी। और एक इक्का दुक्का जो इधर उधर के दल थे उनका भी सफाया होने के बाद हम वहां पर भी सफाई करेंगे। जो आपको जहां पर विपक्षियों का एक आध सीटें थी वहां गंदगी दिखाई दे रही थी, अब वो भी गंदगी नहीं दिखाई देगी। मतलब विपक्ष को आप गंदगी मानते हो और विपक्ष को गंदगी समझ के साफ करोगे, ये कहना चाहते हो आप? नहीं, विपक्ष को गंदगी नहीं मानते, विपक्ष गंदगी फैला रहा है, उसको हम साफ करने का काम कर रहे हैं। देखिए, प्रत्याशी जिनको ढूंढे नहीं मिल रहे। नहीं, आप एक बात बताओ, आपने एक बात कही, एक दो जगह जहां गंदगी फैली है वो हम साफ करेंगे। मतलब एक दो सीटें जो विपक्ष में जीती हैं वो भी आप उसको गंदगी मानते हो? मतलब उनको वोट मिले तो गंदगी और आपको मिले तो सफाई? गंदगी फैलाई, उन्होंने गंदगी फैलाई, हम उस गंदगी को भी साफ करने का दावा कर रहे हैं आपके चैनल पे। आपके चैनल के करोड़ों दर्शक हैं। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि इन विपक्षियों को प्रत्याशी नहीं ढूंढे मिल रहे, और प्रत्याशी जिनको डिक्लेयर कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे। तो कहने का मतलब बहुत साफ है कि विपक्ष की जो भूमिका है खास तौर से स्थानीय निकाय के चुनाव में, ये कहीं है ही नहीं। इनकी जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं, इसीलिए इनके बड़े नेता भी ये स्थानीय निकाय के चुनाव से अपने आप को बहुत दूर रख रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि चुनाव तो हारना ही हारना है, तो इसलिए जाने से क्या फायदा। मैं समझता हूं जो विकास के काम स्थानीय निकाय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार ने किए हैं, उसके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में ये लोग कहीं नहीं। क्यों लगता है कि ये लोग क्यों नहीं वोट मांगने आ रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? मैं बता तो रहा हूं, ये हार मान चुके हैं अपना, इनको मालूम है, ये सरेंडर कर चुके हैं। ओके, अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत के आ रही है और जनता में खुशी की लहर है कि फिर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी तो इनके यहाँ से उधार ले रहे हो और कह रहे हो कि इनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन प्रत्याशी इन्हीं के चाहिए, नेता इन्हीं के रोज ज्वाइन कराओगे। ये रोक ही नहीं पा रहे अपने लोगों को। प्रत्याशी भी घोषित करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं, तो क्या किया जाए? तो आपको प्रत्याशी अपने यहाँ नहीं मिले, देवतुल्य कार्यकर्ताओं को आपने टिकट नहीं दिया और गैर देवतुल्य कार्यकर्ताओं की पार्टी से आप प्रत्याशी ले आए। आप कहिए तो मैं नाम बता दूं। नहीं, देखिए, सब जगह तो भारतीय जनता पार्टी ने ही वो किया है, प्रत्याशी घोषित किए है। और देखिए 17 नगर निगमों में एक भी ऐसा नगर निगम नहीं होगा जो इन विपक्षियों को कहीं पर दूर दूर तक कहीं ये टच भी कर पाए। ठीक है, आपकी बात रिकॉर्ड की गई और आपसे जिस दिन काउंटिंग होगी हम लोग बात करेंगे। ठीक, सुनील साजन मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कोई चुनाव सुनील साजन जी छोटा नहीं होता, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। जनता जब वोट डालने निकलती है तो वो चुनाव को किलो में नहीं तौलती कि ये किलो में है या ग्राम में है या मिलीमीटर में। हर चुनाव होता है। ये बात बिल्कुल साफ दिख रही है, आईने की तरह स्पष्ट है कि आपकी पार्टी की टॉप लीडरशिप इस चुनाव में प्रचार अभियान से खुद को दूर किए हुए, या तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं है और या तो फिर आपको लग गया है कि मामला एक तरफा है। देखिए ब्रजेश जी, मैंने आपकी ओपनिंग सुनी और आपने जो हमसे सवाल किया हम उससे बिल्कुल सहमत हैं। हर चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव होता है, कोई चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता है। मतदाता वही होते हैं, हम उसी भाव से उनके सामने जाते हैं, उनके बीच जाते हैं, अनुरोध करते हैं। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुनना था, संजीव जी बड़े भाई जैसे हैं।
पहले हम लोगों के साथ थे, समाजवादी थे, अब भाजपा में जाते ही कैसे पलट जाते हैं, कैसे झूठ बोलना सीख लेते हैं, ये ट्रेनिंग कहाँ होती है? मैं कभी व्यक्तिगत मिलूंगा तो जरूर पूछूंगा। प्राइमरी ट्रेनिंग तो आपके यहाँ ही पाए हैं। हाँ, इसीलिए दुख होता है कि किस तरीके से झूठ बोल लेते हैं। अब विपक्ष को आप गंदगी बताएंगे तो जो समाजवादी पार्टी कहती है कि आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, अरे विपक्ष गंदगी नहीं होता है, विपक्ष होता है सरकार को आईना दिखाने वाला। और आपने बड़े मन से स्वीकार किया कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो वही तो हम सवाल जनता के बीच जाकर के और आपके कार्यक्रम के माध्यम से पूछना चाहते हैं। आप दिल्ली में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, नगर निगमों में आपकी सरकार है, तो आखिर फिर गंदगी क्यों हो, ट्रैफिक जाम क्यों है, अतिक्रमण क्यों है, नाले साफ क्यों नहीं है, नालियां क्यों टूटी हैं, क्यों बदबू आ रही है नालियों से, क्यों सड़कों में गड्ढे हैं? इस सवाल का जवाब तो किसको देना है? क्या विपक्ष को देना है? क्या ट्रिपल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार कर रही है तो जिम्मेदार समाजवादी पार्टी विपक्ष का काम है जहां कूड़े के पहाड़ है वहां बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। विपक्ष क्यों नहीं कर रहा है? जहां नालियां चौक है वहीं पर बैठ जाइए और वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, अभी सब साफ सफाई हो जाएगी। नहीं, ठीक बात है, हम इस बात से सहमत हैं कि विपक्ष का काम सरकार को आईना दिखाना है, जो कमियां हैं उसको लेकर के आंदोलन करना है, और समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है। हम एक बात बहुत भरोसे के साथ कह सकते हैं कि ये सच है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर आई है, बहुत सालों बाद अब 2 पे 2 लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इधर पर सुनील साजन जी, आप इस माहौल का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। नहीं, हम उठाएंगे, क्योंकि हम बड़पोले मन से कोई बात नहीं कह सकते। ब्रजेश जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, हम लोगों से ज्यादा आपको अनुभव है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब आप देखिएगा, हम नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीतेंगे, हम नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीतेंगे, और नगर निगम में अब की हम लोग 23 सीटें जीतेंगे। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये लोग घूम ले, कुछ भी झूठ बोले, और हमारी भी पूरी पार्टी, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय चाचा जी, सब लोग चुनाव में लगे हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव प्रचार में नहीं लगे हैं या नहीं जा रहे हैं या चुनाव पर नजर नहीं है। पूरी तन्मयता से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। बहुत शुक्रिया आपका। ओंकार नाथ सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर और प्रवक्ता हैं। शुक्रिया आपका। ये बीजेपी वाले बता रहे हैं कि 2-3 गंदगी है प्रदेश में, नगर निगम और पालिकाओं में, इनको साफ कर देंगे। मतलब वो कहना चाहते थे आप लोगों को, मतलब अपोजिशन को, क्या आप लोग गंदगी हैं जिनकी सफाई ज़रूरी है? अब ये उनका बड़प्पन है कि हमको गंदगी समझते हैं, इसके आगे तो और कुछ कह नहीं सकते। जैसे शब्द तो की बात वो है करते तो सफाई की जाए ना फिर। जिसकी वो नहीं, वो करे सफाई करे, अगर हम गंदगी है तो अवश्य सफाई करें, लेकिन ये उनका बड़प्पन है कि हमारे लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया, उनको धन्यवाद देता हूँ। दूसरी चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, देखिए, जब अहम आदमी को हो जाता है कि हम जैसे भी हो निकाली ले जाएंगे, तो उसको फिर जनता सबक सिखाती है। पिछले 30 साल से लखनऊ के अंदर इनका मेयर चला आ रहा है, लेकिन आज तक जो गंदगी वाले इलाके हैं उसको ये साफ़ नहीं कर पाए। आज तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से कोई भी इन्होंने कनेक्टिविटी जो है पूरी नहीं जोड़ पाए हैं। एक पूरा जोन जो है वो बिना कनेक्टिविटी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के बिना कनेक्टिविटी होते हुए नाले में जाके पानी गिरता है, और वो गंदा नाला का पानी जो है वो उसमें जाता है। हम अगर हमको मौका मिलता है तो हम इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देंगे, ट्रैफिक पर विशेष ध्यान देंगे, हम हर चीज़ को कायदे से चलाएंगे। जो ये बात जनता के बीच आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें मौका मिले तो हम ठीक करेंगे, यही कहा ना आपने? जी। तो ये जनता के बीच कहने कौन जाएगा? हम लोग जा रहे हैं। देखिए, पूरा का पूरा हमारे यहाँ सिस्टम तैयार हो गया है, कंट्रोल रूम बन चुका है पीसीसी में, वहाँ पे कंट्रोल रूम से सारे नेताओं की वोटिंग है, सर 2 को प्रचार खत्म। कल परसों में आपकी तैयारी अभी पूरी हुई है? नहीं, कल परसों में आप देखिएगा हमारे बड़े लीडर्स जिलों में आपको भाषण करते हुए मिलेंगे। चलो, मतलब सलमान खुर्शीद जी की डिमांड आई हुई है, इमरान किदवई, वो इमरान प्रतापगढ़ी की डिमांड आई हुई है, हमारे अध्यक्ष की कई जगह से डिमांड आई है, हमारे प्रांतीय अध्यक्षों की डिमांड आई हुई है।
तो बड़े बड़े जितने भी नेता, प्रमोद तिवारी जी की बहुत डिमांड आई हुई है, तो ये सब देखो, लोगों जब से पूछ दुश्मन के की सेना बहुत मजबूत हो ना और हर युद्ध जीत के आ रही हो, लगता तो है उसके सामने तैयारी भी उसी स्तर की करनी ब्रजेश जी, पड़ेगी। जब आप मंत्री धुप्पल में नहीं हरा पाओगे ना, ना, बीजेपी को। जब मुख्यमंत्री और मंत्री दौड़ा करते हैं तो लगता है बहुत भारी भरकम चीज़ हो रही है, लेकिन जनता भी सब देखती रहती है और जनता ये तय कर लेती है कि हमें किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है। अच्छा, पब्लिक साइकोलॉजी जानते हैं, जैसे मान लो 4 बीजेपी नेता आए आपके घर वोट मांगने, भैया आपकी हमको जिताना, भैया हमको जिताना, और विपक्ष से कोई आएगा नहीं, तो जनता में क्या मैसेज जाएगा कि विपक्ष है ही नहीं चुनाव में। अब वही तो मैं कह मतलब रहा हूँ पब्लिक आपसे। साइकोलॉजी पर नहीं, भी तो आप लोग समझिए वही ना। तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि हमारे नेता भी जा मैं रहे तो हैं। आपको जगा रहा हूँ कि नहीं, जागो, बिल्कुल आप सही आ गए कह हैं रहे ये, लड़ो इनसे। आप बिल्कुल सही आप कह फिर रहे भी नहीं हैं। जागना चाहते हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और हमारे यहाँ सारे लोग एकजुट होकर निकले हुए हैं। कल अध्यक्ष जी का दौरा गोरखपुर लगा हुआ है, परसों उनकी बड़हलगंज में सभा है, रात में वो क्या कहते हैं, ये मानने में कार्यकर्ताओं कोई से मुलाकात परहेज है कर रहे आपको हैं। कि तैयारी के मामले में ये हमेशा 20 पढ़ते हैं? देखिए, वो लगता है कि ये 20 पढ़ते हैं, तैयारी सभी दल अपने अपना करते हैं, कुछ गाते हैं कुछ नहीं गाते हैं, और वो रिजल्ट बताएगा कि कितना ये पा जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब इनको ही मिल जाता है। नगर निगम की 17 सीटों में अगर मान लीजिए इनकी बढ़ोतरी बन भी जाती है तो ये नहीं कि सारी नगर पंचायतें और नगर पालिका जो है इनके पास हो लीडर हो, जाती मैं है। आपको कोई कड़ी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन अपनी पार्टी के राजधानी के महानगर अध्यक्ष को नहीं बचा पाए हो, जिसको लखनऊ कैंटोनमेंट से टिकट दिए हो ना। बहुत सही बात आज कही सुबेरे सुबह बहुत वो सही बात बीजेपी का गमछा डाल के बीजेपी ऑफिस बैठे थे। देखिए, दिलप्रीत सिंह, ये तो आप राजधानी सोचिए। के महानगर अध्यक्ष। आप बताओ क्या बचा आपके नहीं, पास? मैं बता रहा हूँ, ये पहली बार नहीं हुआ है। जब नीरज वोरा यहाँ पर शहर अध्यक्ष थे तो उन्होंने भी यही किया था, और जब ये आए तो बीजेपी को खतरा किससे है? कांग्रेस से। अरे कहीं तो नहीं। वो कोशिश करती है कि इनके नेताओं को कैसे करके और इलेक्शन को बेकार करने की कोशिश की जाए, लेकिन हर बार जनता मूर्ख बताओ, नहीं बनती। महानगर अध्यक्ष जा रहा है, आपको पता ही नहीं। जब वो जाके ज्वाइन कर लिया तो दोपहर में प्रेस नोट जारी करता है, बर्खास्त किया जाता है कांग्रेस से। अरे 3 दिन से लखनऊ में चर्चा थी, आपकी पार्टी सो रही थी। अब पूछ लो तो आप कहेंगे नहीं नहीं देखो हमको डिमोरलाइज करना है। नहीं, डिमोरलाइज नहीं कर रहे, पार्टी सो नहीं रही थी। उन्होंने दगाबाजी की, उनको उसका फल मिलेगा, और वो समय आएगा तब मिलेगा। बहुत लोग क्या करते कर हैं। लोगे, क्या फल दे दोगे? नहीं, हम क्या देंगे, यूँ जनता देगी, हम तो कुछ भी नहीं देते। दगाबाजी, गद्दारी। अब गद्दारी तो हम नहीं कहेंगे, हम भाई संजीव मिश्रा की तरह से नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन ये है कि दगाबाजी की उन्होंने। ठीक। और गद्दारी और शब्द करने से क्या फायदा? जो चला गया तो चला गया, वो जहाँ जाए। बाकियों को भी देख लो, लखनऊ में जो और भी पदाधिकारी, उनको भी देखिए, थोड़ा जो जाने वाला होता है सर्विलांस उसे पे कोई नहीं रखो। रोक सकता है। हाँ? आप देखिए, कर्नाटक में जिस तरह से भाजपा के लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। जाने आने वाले तो लगे रहते हैं, वो हर जगह जाते हैं थैंक और यू, आते हैं, शुक्रिया जहाँ उनका आपका। फायदा होता है उस तरह से। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी मेरे साथ मौजूद हैं। तो आप लोग तो एसी से निकल ही नहीं रहे हो माहेश्वरी जी ना। 1-2 जगह आप लोग दिखे, उसके बाद तो कहीं आम आदमी पार्टी बातें बहुत कर रही थी, लेकिन कहीं फील्ड में मुझे 1-2 जगह संजय सिंह दिखे। उसके बाद आप भी सिर्फ बातें, या कुछ मतलब पब्लिक के बीच भी रहना है? विजय जी, हम लोग काफी गहरी अंदर की गलियों में हैं, इसलिए नहीं दिख रहे होंगे। तो असल में ये गलियों अरे का हर ही चुनाव गली में है। कैमरा लगाते हैं, दिखते ही नहीं हो। बता दो, रात में लगा दें। ये गलियों का ही चुनाव है, कूड़े का चुनाव है, नालियों का चुनाव है। तो वहीं पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। ये एक प्लान है, पॉलिसी है कि बहुत वीआईपी इलाकों में जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो प्रभावित नहीं है इतने, कूड़े की समस्या से वो इतने परेशान नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो मेनली प्रभावित एरिया है वो ये, मुझे आवाज़ कट गई आपकी। मैं आपके परफेक्ट सुन रहा हूँ, आप बोलते रहें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित एरिया है वो गली मोहल्ले हैं और पुराने लखनऊ के इलाके हैं, और जो नए इलाके भी जो बने हैं उसमें भी जो लोअर मिडिल क्लास एरिया है वहाँ पर ज़्यादा अफेक्टेड है। तो आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ सूट करता है। सफाई की बात हम कर रहे हैं। मैं भी संजीव मिश्रा जी को सुन रहा था, कितना ज़्यादा अहंकार है, बिल्कुल रट लिया है कि जनता जब वोट दे ही रही है इसका मतलब हम काम सही कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कहते कि हम काम सही कर रहे हैं वो इसलिए तो जनता विपक्ष वोट की दे रही है। तुलना गंदगी से कर रहे हैं, गंदगी से। जनता और इस वोट बार दे रही सबकी है, सफाई इसका करेंगे। मतलब हम काम सही कर रहे हैं। ऐसा हो गया जैसे कि एक ड्राइवर को आपने गाड़ी चलाने के लिए रख लिया हो, तो ड्राइवर कह रहा हो अब तुमने मुझे रख ही लिया है तो मैं चलाऊंगा गाड़ी जैसे मन करे। आपको कहने का भी हक नहीं है कि यहाँ रोक दो, यहाँ पर चला दो, यहाँ पर लेके चलो। वो ड्राइवर तय करेगा कि आपकी गाड़ी को चलाना कैसे है। ये लोग सुनने ही नहीं चाहते कोई क्रिटिसिज्म। कूड़े का ढेर है, लेकिन वो कह रहे हैं जनता ने चूंकि कूड़े का ढेर के बावजूद वोट दिया है, इसलिए इस कूड़े को ढेर को और बड़ा करेंगे। जनता ने नाली की गैस को सुनने के बावजूद, थ्योरी सुनने के बावजूद वोट दिया, इसलिए हर नाली से गैस निकालेंगे, वहां पर चाय बना के तो लोकतंत्र में पैमाना क्या है? चुनाव ही है।
अगर वो अहंकार दिखा रहे हैं, दम दिखा रहे हैं, आपको गंदगी मान रहे हैं, तो जनता उनको वोट दे रही है। अभी तो मैंने सवाल किया तो मुझे से कह रहे हैं कि देखिए ये सवाल तो विपक्ष को पूछना चाहिए। वो तो मेरे सवाल को विपक्ष का सवाल मानते हैं। पब्लिक को तो इस डोमेन से भी बाहर निकाल दिया है कि सवाल भी पूछे, विपक्ष पूछे, पॉलिटिकल आदमी हो तो सवाल पूछे, पब्लिक को सवाल भी पूछने के डोमेन से बाहर निकाल दिया। मेरा कहना यह है कि प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया का 6-7 चक्कर मार चुके हैं, 8-10 चक्कर मार चुके हैं अपने सरकारी खर्चे पर, तो वहां के देश से कहीं। अच्छा, आप इस बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। आप जाते हैं तो झाड़ू को पहचानते हैं लोग लखनऊ में या दूसरी जगहों पे, सिंबल को आपको जानते हैं, या आम आदमी पार्टी को समझते हैं यूपी में लोग? कई लोग ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी नाम नहीं जानते लेकिन झाड़ू जानते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो झाड़ू नहीं जानते तो केजरीवाल का नाम जानते हैं। तीनों में कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलता है जब आप वोट मांगने जाते हैं? क्योंकि यहाँ तो या तो बीजेपी लड़ रही है, सपा लड़ रही है। ब्रिजेश जी, मिला जुला रिस्पॉन्स है। मैं बहुत ऑनेस्टली बता देता हूँ, पार्टी लाइन नहीं बोल रहा हूँ, कि हर आदमी ये नहीं कहता कि आप बहुत मजबूत हैं, आप जीत के आ रहे हैं, लेकिन एक बात कोई भी आदमी डिनाई नहीं करता कि आपका काम बहुत अच्छा है। आप जो कहते हो करते हो। दिल्ली में हम लोगों से सुनते हैं कि आपने स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए। अब नगर पालिका का काम भी सामने आ जाएगा, दिल्ली का नगर निगम का, वो बहुत ज्यादा वो होगा। लेकिन मेरा कहना ये था कि इतने ज्यादा देश घूम के आते हो तो क्या कोई सीख के नहीं आती कि वहां पर सफाई होती है, वहां पर किस तरह का मॉडल पेश करा जाता है, कैसे आप भारत को ग्लोबल बनाने जा रहे हो, विश्व गुरु बनाने जा रहे हो। आपकी गली मोहल्ले नालियां साफ नहीं होते, फिर आप कह देते हो कि अगर नालियां साफ की गंदगी की अगर वो बता तो रहे हैं मॉडल की 1-2-3 गंदगी कुछ बची है उसको साफ करेंगे, बता तो रहे हैं। अब और कैसे कह दें? हाँ, तो ये तो बड़े इतना खुला कोई कह रहा है, अब कैसे समझोगे? ब्रिजेश जी, कौन सा विजन देश के सामने रख रहे हैं? क्या बनाना क्या है? अगर कूड़ा है हम कह रहे हैं तो कहते हैं तुम बोली क्यों रहे हो, विपक्ष को बोलने दो। अगर पब्लिक कह रही है तो कहते हैं विपक्ष को बोलने दो। विपक्ष बोलता है तो कहते हैं कि हमें अगर चुन के दोबारा भेजा है, इसका मतलब जनता इसमें खुश है। ओके, इस चुनाव में मैं देख रहा हूँ आपकी टॉप लीडरशिप में संजय सिंह के अलावा मुझे कोई फील्ड में दिख नहीं रहा। आप क्यों इतना चुनाव के प्रचार से दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी टॉप लीडरशिप कहाँ है? नहीं, दिल्ली के लगभग 25 विधायक हमारे ऐसे हैं जिनका यूपी से सीधा संबंध है, उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। पंजाब के लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। दिल्ली के नव निर्वाचित मेयर शैली ओबरॉय हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। और अपने मध्य प्रदेश की जो सिंगरौली सीट की मेयर है रानी अग्रवाल जी, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। आप ये देखिए, पर आपकी टॉप लीडरशिप में मुझे संजय सिंह के अलावा तो कोई कैंपेनिंग करते दिखा नहीं। ना आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री दिखे, ना पंजाब के मुख्यमंत्री दिखे, ना दिल्ली की मेयर दिखी। ब्रिजेश जी, हमारे संजय सिंह जी शीर्ष नेता हैं, शीर्ष नेता हैं। मैंने उनका नाम लिया, मैं उनको उनके अवॉइड नहीं कर रहा हूँ। तो मैं उनका देखा, मैं तो बोला हूँ उनका नाम। वो पूरी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और शैली ओबराय दिल्ली एमसीडी के जो मेयर हैं, उनका भी यहाँ पर प्रोग्राम लगा हुआ है। मैं एक बात बताऊं आपको कि अब ये संसद और विधानसभा की सफलताओं के बाद में आम आदमी पार्टी के पास अब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सफलताओं का पूरा एक दौर शुरू हो गया है। आप ये पंजाब के रिजल्ट देख लीजिए, आप दिल्ली के रिजल्ट देख लीजिए, और मध्य प्रदेश देख लीजिए। वहां आसाम में हमारी 2 सीटें निकल के आई। वैभव जी शुक्रिया। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र जी हमारे साथ आ गए। आज बसपा की बात नहीं आ पा रही थी तो वीरेंद्र जी थोड़ा उसके बारे में ब्यौरा देंगे। वीरेंद्र जी, आज मैं खबर देख रहा था, आप एक खबर चला रहे थे कि बसपा को प्रत्याशी नहीं मिला तो नाराज हुई बहन जी, तो उन्होंने वहाँ शमसुद्दीन कोई हैं जोनल इंचार्ज, उनको हटा दिया, फिर दूसरे कोई लाए। बसपा में प्रत्याशी नहीं मिले, ऐसे कैसे हो गया? बिल्कुल, ये कभी सोचा नहीं जा सकता कि मायावती की पार्टी इस दौर से गुजर रही है कि अब लोग टिकट मांगने वाले भी नहीं बचे हैं, दुकान पर अंतिम ग्राहक तक नहीं आने को तैयार है। ऐसी नौबत आ गई। मायावती का दौर था एक, जब लोग उनके नाम पर वोट देते थे, लोग कहते थे कि बसपा टिकट मिल जाए। आज सूरज इस तरह ढलान पे है कि कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है। तो ये तो संगठन भरभरा रहा है, इसका साफ इशारा है। बाकी कांग्रेस का भी हाल वही है। आपने देखा कि बाल बच्चा सहित सब छूट के चली गई पार्टी लखनऊ में, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष बैठा है, पूरा प्रदेश का संगठन चलता है जहां से, वहां शहर अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, जितने अध्यक्ष हैं सब गायब, सब भाजपा। राजभर कह रहे हैं कि पहले बसपा झंडा लगा के निकलो, फिर सपा का रास्ता में बदल लो, और जब कहूँ न मिले तो भाजपा में लगा के लौटाओ। तो क्या भाजपा में इतना खुला है कि सब आवे शामिल हो जाएं? कमल का फूल झंडा एकदम इस समय दरवाजा खोले बैठा इंतजार कर रहा है कि जो आए उसको शामिल कर लो। तो दल बदलुओं की देखिए मौज है इस समय, और हर आदमी सत्ता के साथ जुड़ा रहना चाहता है।
राजनीति में नेताओं का कोई चरित्र तो रहा नहीं, जहां टिकट मिल जाए वही उनका दल है। अब इंटरेस्टिंग बात देखो कि लखनऊ कैंटोनमेंट में ब्रजेश पाठक के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहा है उन सब वो सब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। राजू गांधी जो सपा से प्रत्याशी थे वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए, आज कांग्रेस वाले ज्वाइन कर लिए। अब तो एक आध और बचे हैं, लगता है सारे अपने आप में एक नायाब उदाहरण है। हाँ। ये ब्रजेश पाठक ही ये कमाल कर सकते हैं, जितना लड़े उनके खिलाफ अगले चुनाव में कोई नाम है उनके सामने। तो उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दो प्रत्याशी तो मिला लिए। अब बसपा का उस क्षेत्र में ज़्यादा वैसे वोट नहीं है। बसपा पता नहीं पिछली बार वाले अब की बार टिकट देगी कि नहीं देगी, तो उस पर ब्रजेश पाठक को ज़्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है जी। और उनकी मजबूत सीट है, लेकिन फिर भी लगातार काम होता है। देखिए, मतदाता तो इस बात का इंतजार कर रहा है कि कोई आवे तो सुधार करे, कोई बदलाव लाए, इस उम्मीद में वो वोट देता है। लेकिन उसको हर 5 साल बाद वही स्थितियां देखने को मिलती हैं। गाना आया कि अभी एक वीडियो चल गया कुछ दिन पहले, फिर वो एक गुंडा राज को लेके। अच्छा, संजीव मिश्रा को सुना ये विपक्ष को गंदगी बता रहे हैं और कह रहे हैं आपकी सफाई करेंगे। तो सुना संजीव उनका मिश्रा नगर निगम में बीजेपी का भाई सिक्का चलता है, उनका शहरी क्षेत्र में वोट है, तो इस समय वो जो बोल रहे हैं सब सही है। ऐसे एक टाइम पे कांग्रेस कहती थी, जब अटल आडवाणी विपक्ष में थे तब कहती थी कि अभी 5 साल इंतजार करना, अभी न बोलो, अभी तुम्हें बहुमत नहीं मिला है। तो आज लेकिन इस बात की सच्चाई है कि बसपा भले 2 सीटें जीती थी नगर निगम में, लेकिन लड़ समाजवादी पार्टी रही है। बीजेपी को डर असली भले उनकी सपा को गुंडों की पार्टी का है, लेकिन टक्कर तो देखिए अखिलेश यादव पार्टी ही दे रही है। बीजेपी की लड़ाई सपा से है और सपा 100 से ज़्यादा विधायक लेके बैठी है विधानसभा में। जिले जिले में उसके पास अब विधायक हैं, वो एक मजबूत आधार में लड़ रहे हैं। तो लड़ाई तो देखिए वहीं है। अब नेता बहुत जगह, सीतापुर में कोई भाग गया प्रत्याशी इनका, वहाँ शाहजहाँपुर वाला भी इन्होंने तोड़ लिया, फिर खैर तब तक मौका था दूसरा आदमी दे दिए। बीजेपी भी उधार के प्रत्याशियों से काम चला रही है, ऐसा नहीं है। बस ये है कि जिताऊ आदमी चाहिए इन लोगों को। अच्छा, आज राजभर का थोड़ा बीजेपी से फिर कुछ मामला खटका है, क्योंकि आज वो बोले कि अब सब लोग एकजुट हो जाओ अगर बीजेपी को हराना है। अभी वो मायावती को और अखिलेश यादव को पत्र भी लिखने जा रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि राजभर का मामला सेट हुआ नहीं, जितनी उम्मीद थी उस तरह की चीजें आई पर नहीं। आज एक इंटरेस्टिंग बात हुई है कि उनके जो प्रवक्ता आज जो डिबेट में आना था, आयन वक्त पर अपने को विड्रा कर लिए, बोले कि हम निकाय चुनाव पर नहीं बोल पाएंगे कुछ। वो इसलिए कि बीजेपी के पक्ष में बोले कि बीजेपी के खिलाफ बोले, उनके सामने अभी ये तय नहीं है। हाँ, पहली बार हुआ कि कोई प्रवक्ता मतलब आयन वक्त पे अपने को विड्रा कर गया। थोड़ा संकट है। लेकिन राजभर जी ने तो आज कहा, ओम प्रकाश जी ने, जबकि उनको देखिए पाठक जी कितना चाय पिलाते थे, कितना उनके गले में फटका डाले भाई राजभर जी, दयाशंकर तो घर घर गए उनके, लेकिन वो आज फिर बीजेपी के खिलाफ बोल ही दिया उन्होंने। बात पट नहीं पा रही। हाँ, मामला जम नहीं रहा। लेकिन ब्रजेश जी देखिए, ये चुनाव योगी आदित्यनाथ इस चुनाव में ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप अगर दूसरे नेताओं की तुलना में देखें तो वो रोज़ 3 सभाएं इस समय कर रहे हैं सारे नगर निगमों में प्रदेश में। तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी ये कोशिश है कि हम 17 नगर निगम जीते और सक्रिय नेताओं में हैं। अब विपक्ष के लिए अभी नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ सभाएं कब तय होंगी, इसमें विपक्ष पीछे है। उनका संगठन तो नीचे काम करने से, देखिए लखनऊ में इन भी समाजवादी पार्टी में जब से अरविंद गोप प्रभारी बने हैं, वो यूनिवर्सिटी के नेता रहे हैं, तो वो लोग काफ़ी अंदर अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन बड़े लीडरशिप को भी आना पड़ेगा जी। फिलहाल निकाय का चुनाव है, बहुत लोग बहुत उम्मीद ना पालें, ये लोग जानते हैं। बस यही कि उपस्थिति दर्ज करा लें, जीत लें। बीजेपी जीत तो देखिए आखिरी में बीजेपी की होती है इसमें, चाहे वो बुरे से बुरे दौर में रही हो। नगर निगम तो बीजेपी ही जीतेगी ज़्यादा। अब उसमें योगी को श्रेय जाएगा, भूपेंद्र चौधरी को जाएगा। वैसे दिमाग, जैसे उन्होंने कहा संजीव मिश्रा ने कि हम गंदगी साफ कर, भाई सत्ता में हैं चाहे जो साफ करें, लेकिन आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है चुनाव
और वो दिल्ली के आसपास के इलाकों पे असर डाल सकती है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें उनके पास हैं। आपने एक बात कही कि भाई इनके शीर्ष लीडर नहीं आ रहे हैं वैभव महेश्वरी के, तो जब तीनों ही नेता हैं, एक जेल में चला गया तो कितना नेता आई हैं? दुइये तो बचे, दुई में से एक चल ही रहा है लखनऊ में, वो तो प्रचार कर ही रहे हैं। नहीं, अब ठीक बात। केजरीवाल तो बचे आखिरी। ठीक है, तो सुनिएगा ना आए मतलब मेरी कोई ऐसी रिक्वेजिशन नहीं है, मैं तो पूछा केवल, पर जिसको आना है स्वागत यहाँ पे। देखिए सियासत में बड़ा ड्रामा है, कहते कुछ है होता कुछ है। इसी पे आप सुनिएगा कि यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, और खिलौना है जो मिट्टी का वो फना होने से डरता है, और न बस में ज़िंदगी इसके न काबू में मौत है, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। और अजब यह ज़िंदगी की कैद है कि दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है, मगर रिहा होने से डरता है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और अपनी ऑब्जर्वेशंस हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस बार का निकाय चुनाव बहुत दिलचस्प है। कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में, लोगों में भी इस बार उत्साह दिख रहा है। 2017-2012 के मुकाबले इस बार चुनाव काफ़ी चढ़ा हुआ है और ऐसी उम्मीद की जा रही है, और हम अपील भी करेंगे मतदाताओं से कि 4 तारीख को जब वोटिंग हो तो बम्पर मतदान करिए। इस बार 28-30% नहीं, इस बार कम से कम 70% से ऊपर मतदान शहरों में होना चाहिए। आप सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, गुजारिश है, अपील है, ज़रूर निकलिए, अपना मेयर चुनिए, अपना पार्षद चुनिए, अपने हिसाब से अपने शहरों की सरकार बनाइए, ताकि आपके शहर अच्छे हों, सुंदर हों, अतिक्रमण मुक्त हों। आपके शहर में जब कोई आपका रिश्तेदार दोस्त आए तो वो देखकर आपका शहर अच्छा महसूस करें, और आप भी एक सफाई वाला शहर में रहें। आप ऐसे मोहल्ले में, गलियों में रहें जहाँ साफ़ सफाई हो, जहाँ नालियाँ ना बजबजाती हों, जहाँ गंदगी का ढेर ना हो, जहाँ अतिक्रमण ना हो, ट्रैफिक भी स्मूथ चल रहा हो, व्यवस्थाएं भी ठीक हों, भ्रष्टाचार भी ना हो नगर पालिकाओं, नगर निगम और पंचायतों में। ये भी देखना और इसको इंश्योर करना, ये आपका कर्तव्य है। मैं दोबारा से ये बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि पार्टी लाइन से ज़्यादा इस चुनाव में व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, और कौन आपके लिए 24 घंटा खड़े रहकर आपके मोहल्ले की साफ़ सफाई, आपके कार्यों को और आपके शहर की दिक्कतों को सुलझा सकता है। इनको आप मेयर या पार्षद न समझिए। पार्षद मतलब सेवक और मेयर मतलब मुख्य सेवक, मुख्य सफाई कर्मी। ये शहरों को साफ करने के लिए रखे गए हैं। शहरों की समस्याओं को जो आपके आसपास की हैं उन्हें ठीक करने के लिए इनको आप चुनते हैं। लिहाजा इनको चुनते समय बहुत सावधानी बरतें, ताकि कोई फिर ये न कहे कि वोट तो हम ही को मिलता है तो हम क्यों सफाई करें। सफाई तो करनी पड़ेगी और शहरों को साफ भी करना पड़ेगा। तो संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। विपक्ष का आरोप है कि आप उनके यहाँ सेंधमारी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, उनके नेताओं को उठा ले जाते हैं, क्योंकि आपके पास कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की स्ट्रेंथ मजबूत नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, एक्चुअली में विपक्ष खासतौर से अगर बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो ये लोग स्थानीय निकाय के चुनाव को गंभीरता से नहीं लेते। इनको गली और इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। एक पार्टी है जो केवल कमरे में बैठ करके ट्वीट करने वाले लोग हैं, कौन सी? जिनको लगता है कि ये जो वैक्सीन है कोरोना के समय में ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। तो ये सारी चीज़ें जनता बहुत बढ़िया तरीके से देख रही है। दूसरी तरफ सहारनपुर से आगाज़ किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्थानीय निकाय के चुनाव का। आज वो मथुरा, आगरा और शिकोहाबाद में तीन तीन जगहों पे उन्होंने अपने कार्यक्रम किए। अब 13 दिन में 65 सभाएं उनकी हो रही हैं। तो जो गंभीरता भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, जो अपने विकास के काम है, जो स्थानीय स्तर पर नाली और खड़ंजा और इनकी बात हो रही है, बिजली की और पानी की बात हो रही है, इसको बहुत गंभीरता से लेती है। और हमारे पार्षद जो अब तक थे उन्होंने जिस गंभीरता से लिया और विकास के काम किए क्षेत्र में, उसी के मुकाबले में इन दलों का कोई स्थान नहीं है। वहाँ पे इनको प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे। मैंने तो शुरू में कहा, और जो प्रत्याशी मिल रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मायावती को इस बार प्रत्याशियों का टोटा क्यों पड़ा? मतलब आपको कुछ एहसास है इसका, या आप क्या ओपिनियन रखते हैं कि मायावती को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है?
नहीं, देखिए बीएसपी को थोड़ा गंभीरता से लेना होगा। अच्छा, क्योंकि पिछले स्थानीय निकाय के जिन्हें चुनाव में प्रत्याशी नहीं मिल रहे 16 में उन्हें से गंभीरता 14 से लेना सीटें, होगा। गजब। 16 में से 14 सीटें हमारी थी जी। नहीं, 16 में से 14 सीटें हमारी थी, तो 2 बीएसपी की थी। यही हालत लोकसभा में 2019 में भी थी। लोकसभा में 2019 में उनकी 10 सीटें थी और समाजवादी पार्टी की 5 ही सीटें आई थी। 22 में बड़ा डिफरेंस है। मुझे लगता है कि बीएसपी के पास कम से कम वोट बैंक तो है, लेकिन ये लोग जिस आप चाहते हैं कि मतदाता और हम लोग कि हम मुसलमानों को या आरक्षण मीडिया देंगे, या सारे लोग, और 12 में 5 साल की सरकार चलाने के बाद मुसलमानों को आरक्षण देने के नाम पर कुछ नहीं करते। ये हाई स्कूल के बच्चों को कहेंगे टैबलेट देंगे, और 5 साल की सरकार में एक टैबलेट तो आप चाहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए? वोटर नहीं होता। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इनके जो आप एजेंडे देना थे, चाहते हो हमने तो कहा मुसलमानों था को आरक्षण? कि अगर हमारी सरकारें आपकी आएंगी क्या तो ओपिनियन हम है? धारा 370 हम मंदिर बनाएंगे, हमने कहा था, और हम उसका मुसलमानों को कुछ नहीं देंगे ना। तो ऐसा नहीं है। ठीक। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ लेके चलती है, लेकिन ये लोग मौका परस्त हैं। ये कभी मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कहेंगे। नहीं, आप चाहते हो कि दिया जाए आरक्षण मुसलमानों को? ये जो ठेका लिए हुए थे इनको कराना चाहिए था, लेकिन 5 साल में मुसलमानों के साथ धोखा देना, नौजवानों के साथ धोखा देना, इसलिए 50 के नीचे 47 पे आ गए थे। तो आप ये वादा करो कि आप मुसलमानों के साथ वफा निभाओगे? देखिएगा, तो बात प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की आप वफा निभाओगे उनके साथ के लोग जीत करके आएंगे, और 17 में 17 नगर ओके। निगम हमारे। सुनील साजन ये कह रहे हैं कि बीएसपी को गंभीरता से लीजिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी कुछ मामले में बहुत होशियार पार्टी है, ये तो हम भी मानते हैं। झूठ बोलने में बहुत होशियार है, मुद्दे को भटकाने में, और सही में लड़ाई किससे है। अच्छा, एक तरफ ये बात हो रही कि बहुजन समाज पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, आदरणीय बहन जी नाराज हैं और कोऑर्डिनेटर हटा रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह कर रहे हैं कि नहीं नहीं हमारी लड़ाई तो बसपा से है, क्योंकि ये जान रहे हैं कि इनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी इनको हराएगी। इनके घमंड को अगर कोई चकनाचूर करेगा आप तो इसलिए भी जनता तो के तिल मिलाए हो आशीर्वाद सकते से हैं क्योंकि 17 में 11 पिछली मुसलमान बार खाता नहीं खुला था मेयर में। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हम बिल्कुल तिल मिलाए नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि नेताओं से ज्यादा जो समझदार अगर कोई है तो जनता जनार्दन है। नेता कुछ भी फैसला करें, जनता जानती है कि हमको क्या करना है, और जनता ये जानती है ये जो 3 इंजन वाली भ्रष्टाचार वाली सरकार है। आखिर हम कह रहे हैं, जब आप कहते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, बहुमत सबसे बड़ी बहुमत में सरकार चलाने वाली पार्टी, आखिर उनको समाजवादी पार्टी के नेताओं को तोड़ने के और हमारे घोषित प्रत्याशियों को तोड़ने की जरूरत क्या पड़ रही है? क्योंकि अरे पसंद आ गया आपका प्रत्याशी, ले लिए। नहीं, ये पसंद नहीं आ गया, क्योंकि इनके जो प्रत्याशी हैं वो दागदार हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया है, इसलिए दूसरे दलों से प्रत्याशी ला करके बात कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे का, उसमें कोई संदेह नहीं कि वो प्रयास बहुत कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी अपने भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। नगर निगम में आप हैं, आप कहीं नहीं बोल रहे हैं कि अगर यहाँ सफाई नहीं हुई है तो हम कार्रवाई करेंगे, यहाँ जो भ्रष्टाचार है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अरे कौन से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं भाई? तो कह रहे हैं शहर जगमगा रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हो? कह रहे हैं शहर जगमगा रहे हैं। हाँ, शहर जगमगा रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की कौन अब आपको कहीं ट्रैफिक जाम नहीं मिलता होगा, कहीं आपको अतिक्रमण नहीं मिलता होगा, कहीं गंदगी नहीं मिलती होगी, अब आपको चलिए नहीं। हम कह रहे हैं कि अगर हम भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो क्या भैया, संजीव जी के आधार पर सुन लो जरा, न्यायालय सुनिए तो। हाँ, अगर ये बात मान लीजिए हम कहें कि गंदगी है, तो आप एक बार मान सकते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के वर्कर हैं, इसलिए कह रहे हैं। क्या आम जनता को नहीं लग रहा है कि लखनऊ जैसे शहर में ट्रैफिक की क्या स्थिति है, कूड़े की क्या स्थिति है, नाले नाली की क्या स्थिति है, सड़कों की क्या स्थिति है, नगर निगम में कितना भ्रष्टाचार है, जनता भी तो जान रही ना। और वो जनता मन बना चुकी है, वो फैसला थैंक यू, शुक्रिया उसको आपका। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, ओंकारनाथ ये जी, कोई भी बातें बनाए। क्या शहर जगमग कर रहे हैं? क्या ऐसा है? को आप बुलाते हैं ओंकारनाथ जी, शहर जगमग है क्या? शहर जगमग उस तरह से कर रहे हैं जैसे आप कोई कपड़ा पहनते हैं तो ऊपर कभी बड़ी साफ रहती, नीचे बनियान एकदम फटी हुई होती है।
तो वो हाल है इस शहर का, तो बनियान देखेगा कौन ऊपर अच्छा वो बुशर्ट हाल है पहनिए। इस शहर का ब्रिजेश जी। और जब अंदर की बनियान पूरी फट जाती है तो ऊपर से ठंड लगने लगती है। तो इसलिए ये भी समझ नहीं रहे हैं, समय आने दीजिए। जो आप कह रहे थे कि मीटिंग बड़ा एक्सपीरियंस है, 33 मीटिंग साल क्यों नहीं हो रही कांग्रेस समझ लीजिए। हम गरीब आदमी है तो इसलिए बता रहे हैं आपको, गरीब ना होते तो आपको ना बताते। तो एक चीज़ जो है, जो ये लोग कह रहे थे आपके मीटिंग बारे में क्यों नहीं जानते होती है, और मीटिंग का मतलब आपको बता दूं, आज तक हमारे किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी नेता को, किसी भी ज़िले से पब्लिक मीटिंग करने की परमिशन नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से परसों से परमिशन उन्होंने देनी शुरू की है। ये सब इनकी रची अच्छा, रचाई एक चाल अभी है। थोड़ी देर पहले आप जो बात कह रहे हैं मैं दर्शकों को भी बताऊं, चंद्रशेखर का ट्वीट आया है, चंद्रशेखर आजाद का, भीम सेन आर्मी वाले। उनका ही कहना है कि उनको प्रचार से रोका गया, उन्हें आगरा नहीं जाने दिया गया और उन्हें परमिशन नहीं दी गई और ऐसा प्रशासन नहीं किया। हो सकता है सही हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। उन्होंने ट्वीट किया अभी कि 5 मिनट हमारे यहाँ आज तक जो हमारे ये सभासद जो प्रत्याशी चाहे चुनाव लड़ रहे हैं लखनऊ में, सब ये रो रहे हैं कि हमको क्या कहते हैं, आदमी ले जाने तक की परमिशन नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद धीरे से मुकदमा कायम कर देंगे। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, डरा धमका के कि विपक्ष के अंदर जो पार्टी के सदस्य हैं वो अपना प्रचार प्रसार कम से कम कर सके। इसलिए इन सब चीज़ों को आपके माध्यम से सरकार तक भी पहुंचाना चाहता हूं, चुनाव आयोग तक भी पहुंचाना चाहता हूं। कोई मेमोरेंडम दिया, अगर ऐसा कुछ है तो चुनाव कल आयोग हम से मेमोरेंडम मिलिए। देंगे, क्योंकि परसों से हमको इन्होंने परसों से जब खूब लड़ाई लड़ी हम लोगों ने, तो परसों से इन्होंने गोरखपुर में भी, बड़हलगंज के लिए और 2-1 जगह के लिए इन्होंने परमिशन दी है, और कानपुर वहाँ आगरा में भी दे रहे हैं। सब जगह परसों से इन्होंने देना शुरू किया। वो इसलिए देना शुरू किया कि 2 दिन रह जाएंगे, 2 दिन में आप कितना तो प्रचार संजीव कर लेंगे। मिश्रा की बात माने कि शहर जगमग है या न माने? नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये। अभी अरे इनकी जगमग की परमिशन बात कर चुनाव रहे हैं, आयोग सुन लीजिए, देता है। सुन लीजिए मिश्रा जी, आप भी सुन लीजिए। मैं आज ही जो जनेश्वर मिश्रा पार्क की तरफ दिलकुशा से आ रहा था, और जो नदी पर पुल बना हुआ है, जरा उस पर चल के ब्रजेश जी आप देख लीजिए, इतनी गंदी नदी वहाँ पे है, और पानी नाम की कोई चीज़ नहीं है, और ये कह रहे हैं शहर जगमगा रहा है। आप शुद्ध जल नहीं दे पा रहे हैं इस जनता को पीने के लिए, हर घर में एक्वागार्ड ना लगा हो तो आदमी कर नहीं सकता है। आप इस तरह की बात कर रहे हैं। गजब है, गजब। मसला इस बात का है कि ट्रिपल इंजन चाहते हैं कि भाई 3 इंजन जुड़ जाए तो विकास अच्छा होगा, दिल्ली, राज्य और नगर निगम, पालिका, पंचायत। तो इन ट्रिपल इंजन में क्या बुराई आपको दिखती है? आप भी तो डबल इंजन हो गए, जहाँ राज्य है वहाँ नगर निगम आपके पास, तो इनको 3 इंजन मिल जाए। ये तीनों इंजन इस देश पे अलग अलग स्तर पे बोझ है। एक देश में बोझ है, एक राज्य पे बोझ है, एक निगम पे बोझ है। आप देख लो, इनकी देश की जो सरकार है वो बेहिसाब घाटे में और कर्ज में है। उत्तर प्रदेश की सरकार है बेहिसाब घाटे और कर्ज में, और नगर निगम की हालत तो किसी से छुपी नहीं। उनके पास तो पैसे ही नहीं हो, कहते हो तो साफ खड़े हो जाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं किसी काम को करने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि गंभीरता जो है हमारी, देखिए मुख्यमंत्री जी की इतनी सारी सभाएं लगाई हैं, इतनी सारी सभाओं में गंभीरता देखनी है। मैंने आज इनके मुख्यमंत्री जी की स्पीच सुनी थी, उसमें नाली और खड़ंजे की कोई बात तक नहीं की गई है। एक लाइन नहीं बोली है नाली और खड़ंजे के ऊपर, क्योंकि नाली खड़ंजा जब बनाना नहीं है, और जब आप इनसे सवाल पूछोगे तो लोग कहेंगे कि ये कहेंगे जब जनता वापस चुन रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ हम अच्छा कर ही रहे होंगे। माफिया राज खत्म हो रहा है, कानून व्यवस्था अच्छी हो रही, तो आपको तकलीफ हो रही है? भाई नाली का मेंटेनेंस माफिया थोड़ी कर रहा था ना, आपने माफिया को निपटा दिया। नाली का मेंटेनेंस को माफिया को करना है, नाली का मेंटेनेंस सफाई कर्मचारी को करना है। आपको वो मैनेजमेंट आना चाहिए, या फिर आप ऐसा करो, आप माफिया के मैनेजमेंट वाली सरकार चला लो, नगर निगम जो है वो उन लोगों को दे दो जिनको चलाना आता है। किसको चलाना आता है? आप देखिए कि आपका क्या है यूपी में जो आपको दे दें चलाने के लिए? ब्रिजेश जी, हम बजट बना के बैठे हैं कि हाउस टैक्स को हाफ करके और पानी को फ्री देके भी नगर निगम फायदे में आ जाएगा। ये लोग बना के बैठे रहते हैं कि डबल, ये फ्री वाला आपका चलेगा नहीं फार्मूला इधर। ये यूपी है, कोई वोट बैंक हो तो बात करो। अल्टीमेटली इस महान देश पर पढ़े लिखे ही राज करेंगे। आज कुछ दिन तक, थोड़े दिन तक चौथी पास चल जाएगा, 5वीं पास चल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली मैं कहता हूं विश्व भ्रमण करके आप आते हो, लेकिन यहां लौट के क्या बताते हो? विश्व की कोई बात नहीं बताते। वहां पर अडानी का धंधा सेट करके आते हो, यहां पर आकर नफरत फैलाते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि आखिर यहाँ पर यही चलता है। उनको लगता है कि पढ़ाई लिखाई करके, इतनी मेहनत करके कोई डिग्री लेनी है, इसलिए चलो फर्जी डिग्री ले लो। विज्ञान ने हमको कहां से कहां पहुंचा दिया, कूड़ा मैनेजमेंट। हम लोग अपनी नाली और कूड़ा मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है। संजीव मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, बोलिए संजीव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, संजय सिंह इनके जो नेता हैं, शीर्ष नेता है जो बता रहे हैं, उन्होंने पिछले विधानसभा में, अभी 10 मार्च को रिजल्ट आया 2022 में, और इन्होंने बड़ी बड़ी बातें यहाँ, बड़ी बड़ी चीज़ें कहीं कि साहब ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बड़ा इन्होंने तामझाम फैलाया। लेकिन फिर अच्छा, तामझाम फैलाया, खाता क्यों नहीं खुला?
तो जनता ने आपको नकार दिया। नहीं, बड़ी बड़ी बातें मैंने सुनी। देखा, फिर वही कहा ना, सब जनता पूरी ने दे दिया, इसका मतलब लेकिन कि उस क्यों? समय क्यों नहीं जनता ने आपको तरजीह दी? आपका सर्विस खाता नहीं डिलीवरी है, खुला। वो सड़क पे दिख रहा है, कहने का मतलब यह है कि दो ये बूंद खाली पानी की उत्तर गिर जाती प्रदेश है। इस तरीके की आपका स्थिति में मॉडल बहुत है। बहुत शुक्रिया। कोई हवा में अगर बहुत बहुत जा- धन्यवाद। मैं आप मिलती सबका है। बहुत आभार आप प्रकट सड़क- करता हूं कि आप सब ने आज की परिचर्चा में अपना बहुमूल्य समय डिबेट में दिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।